वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग 2D ज्योमेट्री को यहाँ से जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2D ज्योमेट्री यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लाइक PGT, TGT, KVS, NVS, टीचर पोस्टिंग की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें 2D ज्योमेट्री से क्वेश्चन अगर है सिलेबस में, तो उससे इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा, राइट। तो देखिए हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स पे। ओके, इसमें आपको सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन जानना काफ़ी ज़रूरी है। सो फर्स्ट वी नो अबाउट कंडीशंस ऑन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ए कॉनिक, राइट। तो जो सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन होता है वो जो है आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, वो होता है दिस लाइन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, राइट। अब ये डिफरेंट कॉनिक को जो है डिनोट करेगा। दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉनिक बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग क्राइटेरिया, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखिए एक डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। एक डिटर्मिनेंट वैल्यू है, चाहो तो आप उसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो आप इसको इस रिलेशन से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फॉर दिस 2 डिग्री इक्वेशन डेल्टा का वैल्यू ये आता है। और इसको देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखना काफ़ी सिंपल है, इसलिए कि आप देखेंगे ना कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको लेना होता है यहाँ पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे तो ये क्या है, ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिस मैट्रिक्स में आप उसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो ABC है उसको आपको लेना है डायगोनल में, ठीक है, डायगोनल में ले लिए। ओके, देख पा रहे हो, देखो डायगोनल में, हाँ, A को x² का कोएफिशिएंट, y² का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट उसको आप ले लेंगे डायगोनल में। और बाकी जो बच गया HGF उसको आप ले लीजिएगा, सो दैट कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए। यानी H यहाँ पे लेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसका डायगोनली अपोजिट H है, ठीक है। आप G लेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल आप देखेंगे G यहाँ पे है तो इधर भी G है, ठीक है। और F लेंगे तो आप देख रहे हैं कि F भी आपका डायगोनली आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हो तो आप काफ़ी सिंपली इसको याद रख सकते हो कि ABC आपको लेना है डायगोनल में और HGF को आपको सीरियली ऐसे लेना है कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म कर दे, राइट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, यानी इस जो है इस पूरे टर्म का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अब ये वैल्यू अगर आपका 0 आता है, ठीक है, अगर ये 0 आ जाता है सो इट इज़ केस 1। अगर ये 0 आता है ना तो ये लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ओके, सो डेल्टा = 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जो इक्वेशन 1 था हमारा वो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा जनरल इक्वेशन 1 था ये आपका एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा, यानी जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन होंगे, राइट। क्योंकि ये 2 डिग्री इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन आपका 1 डिग्री होता है, तो डेफिनेटली ये 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा, ठीक है। अच्छा, उस वहाँ पे आप देखेंगे कि जो दो लाइन होगा, अगर उसका स्लोप आप M1 और M2 लेते हैं तो उसका सम क्या होगा, उसका सम 2h/b के इक्वल होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपली a/b के इक्वल होगा। और जो एंगल बिटवीन दी लाइंस हैं उन दोनों लाइन के बीच में वो क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 2 इस तरह का जो है लाइन को डिनोट करेगा वो, ठीक है, जिसके बीच में एंगल क्या होगा आपका थीटा होगा। तो थीटा हम लोग इस तरीके से यहाँ पे डिनोट इस तरीके से हम लोग फार्मूला उसका जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो फॉलोइंग 3 केसेस हैं वो क्या क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट केसेस ये है कि अगर आपका h² - AB, अब अगर ये 0 होता है, h² - AB अगर 0 होता है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आप देख सकते हो कि tan θ आपका ये फार्मूला है, तो यानी tan θ 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा आपका 0, यानी जो पेयर ऑफ लाइन होंगे वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर a + b 0 हो जाता है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये थीटा यहाँ से आपको 90 डिग्री मिलेगा, तो यानी जो लाइन्स हैं वो क्या होंगे, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर h = आपको 0 मिलता है, यानी सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ xy क्या होता है, वो 0 हो जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिसेस। यानी ऐसे दो लाइन की फैमिली को ये रिप्रेजेंट करेगा जो क्या होंगे, जो एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड होंगे, ठीक है। ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं लाइन्स के बारे में, स्ट्रेट लाइन काफ़ी आपने अच्छे से सीखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसको समराइज़ कर दे रहा हूँ, राइट। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारा चौथा कंडीशन ये बनता है कि अगर h² - AB ≠ = 0 है,
तब क्या होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन को, यानी दो ऐसा लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। क्योंकि अगर जीरो होगा तो वो पैरेलल को रिप्रेजेंट करेगा, तो नॉन जीरो होगा तो उसका उल्टा इंटरसेक्टिंग लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है जी। तो ये हो गया डेल्टा इक्वल टू जीरो के लिए। अब देखिए सेकेंडली है डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चूँकि इसमें आपको डिस्टिंक्ट जो है कॉनिक्स मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अगर डेल्टा आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी वो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू था वो नॉन जीरो आ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। क्या है कि अगर आपका h जीरो हो जाता है, ठीक है, जो भी आपका ऊपर में जनरल इक्वेशन दिया हुआ था, क्या था इक्वेशन में फिर से रिकॉल कर देता हूँ, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, तो अब इसका ये अगर h आपका जीरो है और कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ y² अगर आपका बराबर है, ठीक है ना, अगर ये है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा इस केस में ये सर्कल को डिनोट करेगा, ठीक है, ओके। इसलिए सर्कल का इक्वेशन आप जानते हो जनरली ऐसा लिखा जाता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाता है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g और -f, और रेडियस क्या होता है, तो यहाँ पे रेडियस इसका हो जाता है √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है ना। ये भी आप जानते होंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर a और b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² और y² अगर इक्वल हो जाता है, ठीक है, और h का टर्म हट जाता है, यानी xy का टर्म हट जाता है, जैसे कि इसमें नहीं है, तो क्या होगा, आपका एक सर्कल होगा, ठीक है, याद कर लीजिए अच्छे से। नंबर 2, अगर h² माइनस ए बी आपने निकाला और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 0, तो अब ये जो इक्वेशन है पूरा, जो ऊपर में जनरल इक्वेशन था, वो आपको एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है ये टर्म, तो ये हाइपरबोला को, अगर लेस देन आता है तो इलिप्स को, अगर ग्रेटर देन के साथ साथ a प्लस बी इक्वल टू 0 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² और y² का सम 0 है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप जानते हो, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से होता है, ठीक है, पूरा इसको आप ऐसे चाहो तो कर सकते हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरीके से, तो ये होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ओके। बाकी का फिगर से आप फैमिलियर हो, आपको मैंने पहले बताया हुआ, अच्छे समझाया हुआ है। तो यहाँ पे जो जनरलाइज कर रहे हैं ताकि आप कंडीशन देख करके पता कर सके कि किसका इक्वेशन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको इसेंट्रिसिटी भी बता देता हूँ, चूँकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन के लिए, कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ इसेंट्रिसिटी, दैट मीन्स टर्म ई क्या है, तो मैंने ई के बारे में आपको बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर ये जो इसेंट्रिसिटी है, जो एक तरह का रेशियो होता है, राइट, तो वो अगर इक्वल टू 1 है तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, इलिप्स के लिए लेस देन 1 होता है, सर्किल के लिए 0 होता है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये इन्फिनिटी होता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द डिफरेंट कॉनिक्स, राइट। अब ये सब आप लोग अच्छे से समझ गए, और इसी को बस आपको समझ के रखना है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, कि एक जो अनदर फॉर्म है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स का, वो ये भी होता है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग सेंटर के टर्म में कह लो, या कह लो कि फोकस के टर्म में लिखे हैं, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ई आपका जो है इसेंट्रिसिटी कहलाता है। अल्फ़ा बीटा अगर ऐसे आप लिखते हैं, अगर इस फॉर्म में आ जाता है, तो अल्फ़ा बीटा आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और सर्कल के केस में क्या हो जाता है, सर्कल के केस में ये आपका सेंटर हो जाता है, ठीक है। और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, राइट। अब बहुत जल्दी जो है आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है ना, तो 3x² प्लस 3y² माइनस 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे देगा, ठीक है। सपोज कर तो आपको बोल दिया कि ये सर्कल को करता है, ठीक है, या ये पैराबोला को करता है, या इलिप्स को करता है, ठीक है, या आपका ये हाइपरबोला को करता है। तो किस तरह के जो है कॉनिक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको यहाँ पे ये करना है। तो बहुत इजी है, आप देख पाएंगे। तो आप जब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, किसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है।
इससे आपको क्या करना है, इससे आपको कंपेयर करना है। जैसे ही आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो आपको दिखता है क्या कि ए के प्लेस पे क्या है 3 है, बी के प्लेस पे भी क्या है आपका 3 है, और एच का टर्म क्या है यहाँ पे 0 है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्स वाई का टर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं होती है। अब आप देख रहे हो यहाँ से कि भाई एच 0 आ गया और ए और बी इक्वल आ गया, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे में ये क्या करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप देखते ही पता कर सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है और एक्स वाई का टर्म है नहीं, तो ये क्या है, ये आपको सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बिल्कुल फास्ट इसी तरीके से आप जो है कुछ क्विक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते हैं और आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए मान लीजिए 3x² है प्लस 2y² इक्वल टू 14, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स, राइट। ऐसे तो आपने इतना पढ़ा हुआ है कि आप इसको देख के ही बता दोगे कि ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इलिप्स को, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट है वो आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये सर्कल तो है नहीं, बीच में प्लस है, तो प्लस है तो यानी ये इलिप्स है, ठीक है। और x² y² का दोनों का टर्म अवेलेबल है, तो ये पैराबोला भी नहीं हो सकता, तो ये इलिप्स है। और अगर आप इसको ऐसे चेक करो तो देखोगे a क्या है 3 है, इससे मैं अगर कंपेयर करूँ तो a 3 है, b 2 है और h 0 है। ऐसे में h² माइनस ab का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0 - 6 यानी -6, और ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका इलिप्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं देता हूँ कि x² है प्लस y² है प्लस x - y इक्वल टू 0 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बिल्कुल आप पहले बता दीजिए, देख के ही पता कर दिया होगा आपने कि इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है, h है नहीं, h 0 है, यानी क्या है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो ये जो है आपको क्विक इस तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको आप एग्ज़ाम में काफ़ी फास्ट कर पाओगे, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। 11x² प्लस 11x² माइनस 25y² ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस 25y² माइनस 44x प्लस 50y और -256, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स। तो देखिए अब इसको भी मैं देख करके ना क्विकली बता सकता हूँ बगैर कुछ काम किए, ठीक है। कैसे, आप देखोगे कि भाई यहाँ पे आप देखो निगेटिव है, माइनस है, ठीक है। पहले तो ये हो गया, माइनस है तो ये चला जाता है हाइपरबोला को, ठीक है, क्योंकि प्लस होता ना तब वो या तो सर्कल होता या तो इलिप्स होता है, ये माइनस है तो हाइपरबोला को जाएगा, ठीक है। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों का टर्म है, तो ये पैराबोला भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि x² भी है आपका और यहाँ पे y² भी है, राइट। तो बहुत जल्दी आप इस तरह का डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो तो कंफर्म भी कर सकते हो, जैसे ए आपका देखिए 11 है, बी आपका -25 है और h क्या है, तो अगेन यहाँ पे h का टर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि x y का कोएफिशिएंट नहीं है, तो 0। ऐसे केस में आप h² माइनस ab निकालोगे तो कुछ भी आएगा, देखिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होता है, ये आपको हाइपरबोला को डिनोट करता है, ठीक है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ अगर मुश्किल क्वेश्चन आपको दे रखा है तो ऐसे केस में आप ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। और अगर इजी क्वेश्चन इस तरह का दे रखा है तब तो आप बहुत जल्दी पता कर पाओगे। जैसे देखिए यहाँ पे y² है प्लस 4x है प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। ये अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई x² का टर्म नहीं है, ठीक है, x² का टर्म क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है ही नहीं। तो आपको पता है कि अगर सिर्फ y में स्क्वायर है या x में स्क्वायर है तो ये क्या होता है, ये आपका सिंपली क्या हो जाता है, पैराबोला होता है, ठीक है। और आप कंफर्म करना चाहते हो तो आप देख लो, a आपका यहाँ पे 0 है, b आपका 1 है, ठीक है, और h भी आपका क्या है, 0 है। तो ऐसे केस में h² माइनस ab क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसका मतलब है कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बिल्कुल फास्ट आप कर पाएंगे इस तरह का क्वेश्चन, एग्जाम में आपको कोई इशू नहीं होगा। जैसे मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 2y² प्लस 5xy प्लस 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरह का दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे सिंपली, तो यहाँ पे मेरे को नज़र आ जाएगा, ठीक है,
क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, और यहाँ पे देखिए 2hxy होता है, तो h आपका हो जाएगा 5/2, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है 2hxy, ठीक है, तो h आपका 5/2 हो जाएगा। तो अगर आप निकालोगे h² माइनस AB, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 का स्क्वायर और माइनस 3 × 2, राइट, तो ये आपका हो जाएगा 25/4 और माइनस 6, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये 6 पॉइंट समथिंग से क्या है, ये आपका बड़ा है, ठीक है ना, 5/2 है, राइट। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये आप जैसे एलसीएम मिला लोगे तो आपका आ जाएगा क्या, 1/4 आएगा, ठीक है। 1/4 क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर h² माइनस AB मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है हमारा, ये आपका इस केस में हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा डेल्टा को भी, यहाँ पे आपको डेल्टा को इसलिए चेकआउट करना पड़ेगा कि हाइपरबोला होने के लिए माइनस होना बीच में ज़रूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेल्टा को चेकआउट करके तब आप कंफर्म कीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन को कि ये हाइपरबोला है या पैराबोला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना है एग्जाम में कि किस तरह का डायरेक्टली आप डिसीजन मत ले लीजिएगा, क्योंकि डेल्टा भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मोस्टली जैसे इस तरह का क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ऊपर में दिखाया कि विदाउट डेल्टा से आपका काम चल जाता है, तो विदाउट डेल्टा से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में ये वाला तो आ रहा है जरूर, लेकिन ये हाइपरबोला नहीं है, चूँकि बीच में प्लस है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, आप इसके थ्रू यहाँ पे कंफर्म हो सकते हो कि यहाँ पे कौन सा कंडीशन है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। इसी तरीके से इससे एग्जाम में करना होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, MCQs होते हैं तो आपको वो जनरली सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और थोड़े कैलकुलेशन से आपको वो आ जाएगा एग्जाम में। तो आई होप आपके लिए अच्छा था तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। पूरा कोर्स करना चाहते हो तो मेरे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।